हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स नर्ड। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 2 का 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी एरर्स के बारे में, एरर्स कितना टाइप की होती हैं। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ एरर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इस पेन की लेंथ को हमने देखा था, इस पेन की लेंथ आई थी, लेंथ 14.2 सेंटीमीटर इस पेन की लेंथ आई थी। तो लेट्स से इसको मैं ट्रू वैल्यू बोल देता हूँ, ट्रू वैल्यू। आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि ट्रू वैल्यू ऐसे निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ट्रू वैल्यू कभी भी हम कोई भी पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी ट्रू लेंथ को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी उसमें होगी। तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, 10 ऑब्जर्वेशन ली और उनका हमने मीन निकाल लिया, या 50 ऑब्जर्वेशन ली या 100 ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, उनका हमने मीन निकाल लिया। तो इसको मैं मीन वैल्यू भी बोल सकता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एरर्स को हमने कैसे डिफाइन किया था? एरर को हमने डिफाइन किया था, एरर इज इक्वल टू हमने बोला ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मेजर की, और इस ट्रू वैल्यू को हमने बोल दिया मीन वैल्यू, क्योंकि ट्रू वैल्यू जो होती है वो मीन वैल्यू ही होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम ट्रू वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हम इसको मीन वैल्यू बोलते हैं, ओके। तो आगे से हम ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ने इन पेन को कैलकुलेशन को, इस पेन की लेंथ को कैलकुलेट किया, दैट मीन्स मेजर किया। L1 आया लेट से 14.1 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट L2 ने कैलकुलेट मेजर किया, वो आया 14.3 सेंटीमीटर लेट से। स्टूडेंट L3 ने मेजर किया, वो आया लेट से 14.15 सेंटीमीटर। और L4 ने ऑब्जर्व किया, मेजर किया, तो ये आया 14.25 सेंटीमीटर लेट से। अब जो स्टूडेंट L1 है, स्टूडेंट L1 की मेजरमेंट में कितनी एरर है, ठीक है। तो L1 में मेजरमेंट में अगर मैं एरर देखूं तो वो आएगी एरर इन L1, तो वो आएगी मेजर्ड वैल्यू, दैट मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो इसको मैं मीन बोल देता हूँ, एल मीन माइनस L1। तो ये आ गई एल मीन हमारे पास में कितनी है, 14.2 माइनस 14.1, तो ये आ गया हमारा 0.1। तो L1 में जो एरर आई वो कितनी आई, वो आई हमारी 0.1 सेंटीमीटर में है, ठीक है। इतनी हमारी एरर आई है। तो ये जो L1 में एरर आई है, इस एरर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट एरर। तो हमने बोला एब्सोल्यूट एरर, अगर मैं इसको डेल्टा ए से दिखाता हूँ तो ये आएगा ए मीन माइनस ए मेजर्ड, इन दोनों के डिफरेंस को। अब ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? देखिए, L2 में अगर मैं एरर देखूं, एरर इन L2, तो ये आएगी 14.2 माइनस 14.3, तो ये आई माइनस 0.1। तो देखा आपने, एरर नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका मॉड ले लेता हूँ। तो एब्सोल्यूट एरर जो आई हमारी, इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा ए, यहाँ पर डेल्टा ए मॉड। तो डेल्टा ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मॉड मैंने ले लिया तो ये पॉजिटिव आएगा, क्लियर है, ओके। तो एरर इन L2 हमारा ये आ गया। अगर मैं इसका मॉड लेता हूँ
तो ये हमारा 0.1 फिर से पॉजिटिव आ गया। तो इसको मैं अब लिख देता हूँ डेल्टा L2, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अब एब्सोल्यूट एरर की, डेल्टा L1। तो यहाँ पर अब मॉड लग जाएगा सब जगह। तो ये आया हमारा 0.1। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला। अच्छा, अब रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर रिजल्ट आएगा हमारा a प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी जो L1 है, L1 का अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखता हूँ तो रिजल्ट आएगा मेरा 14.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर में। तो ये जो मैंने प्लस माइनस में लिखा है ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। और प्लस माइनस मैंने लगाया, दैट मीन्स ये 14.3 भी हो सकता है, 14.1 भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस 1 है यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर में। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर मैं डेल्टा L3 और कैलकुलेट करता हूँ। वो आएगा मेरा, अगर मैं डायरेक्ट देखूँ 14.2 माइनस 14.15 ये आएगा 0.05। और डेल्टा L4 अगर मैं देखता हूँ 14.25 माइनस 14.2 ये भी आएगा 0.05। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब अगर मैं इन डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 का मीन ले लेता हूँ, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मेरा क्या आ गया? डेल्टा L मीन। तो ये आप देखोगे 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा मेरा 0.1 के बराबर। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले हमने देखा एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने डिफाइन किया, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर का। क्लियर है? ओके। अच्छा जी, अब अगर ये डेल्टा L मीन को मैं अगर L मीन से डिवाइड कर दूं, डेल्टा L मीन, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट्स से डेल्टा L मीन डिवाइडेड बाई L मीन। डेल्टा L मीन कितना है मेरे पास में? 0.1 डिवाइडेड बाई 14.2, तो ये आ गया 1/142। सो ये जो चीज़ आई मेरी, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। सो यहाँ मैं लिखता हूँ रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को हमने किस तरह डिफाइन किया? ये हमने डिफाइन किया डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन, ये आ गया हमारा रिलेटिव एरर। क्लियर है? और वो हमारे यहाँ पर इस केस में कितना आया? 1/42। अब अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डेल्टा L मीन डिवाइडेड बाई L मीन मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये जाएगा 1/42 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 100/142। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, जितना भी आएगा ये आ जाएगा आपका 7 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर। डेल्टा L मीन अपॉन L मीन मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर मैं कर देता हूँ, तो रिलेटिव एरर में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन
मल्टीप्लाइड बाय 100, तब ये मेरा कहलाता है परसेंटेज एरर। क्लियर है? और इस केस में हमारी परसेंटेज एरर कितनी आई? 0.7%। 0.7% हमारी परसेंटेज एरर आई। सो ये हमने एरर के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, यानी एरर किस तरह प्रोपेगेट्स होती हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो मैं लिखता हूं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। तो इसमें पहले लेता हूं मैं एरर ऑफ सम और डिफरेंस। अब मान लीजिए कि मैंने जो अपनी लेंथ ली थी L, वो मेरी थी 14.2 सेंटीमीटर। मान लीजिए किसी दूसरे स्टूडेंट ने ये लेंथ मेज़र की और उसने मेज़र की 14.4 सेंटीमीटर लेट से, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इन दोनों का सम देखूं L1 प्लस L2, अच्छा, अब देखिए इसमें एरर कितनी होगी, इसमें कितनी एरर हो सकती है? लीस्ट काउंट एरर जो हो सकती है इसमें, मैक्सिमम पॉसिबल लीस्ट काउंट एरर 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। और इसमें भी प्लस माइनस लेट से इसमें 0.2 लिख दिया मैंने। स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो 0.2 सेंटीमीटर था, जो जिस स्टूडेंट 2 का, ओके। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है L1 प्लस L2, तो ये हो जाएगा 14.2 प्लस 14.4, और ये आ जाएगा 28.6 सेंटीमीटर। लेकिन एरर्स का क्या होगा? ये जो हमारे पास में एरर्स हैं, ये एरर्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए एरर की हमारे पास में 4 केस बनेंगे यहाँ पर। कैसे कैसे? 0.1 प्लस 0.2, एक केस ये हो गया, 0.1 माइनस 0.2, माइनस 0.1 माइनस 0.2, माइनस, और एक आ जाएगा माइनस 0.1 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.1 माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस 0.3, और ये हो जाएगा 0.1 प्लस में। तो आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकती है वो 0.3 आएगी, और वो कब आई? जब हमने इन दोनों एरर्स को ऐड किया। तो मैक्सिमम एरर जो होगी, देखो 0.3 सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम एरर जो होगी वो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तब आएगी। उस केस में मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जो होगा वो हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.3। तो फाइनल आंसर जो लिखा जाएगा, फाइनल रिजल्ट वो लिखा जाएगा 28.6 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा किसका? L1 प्लस L2 का। L1 प्लस L2 हमने कैलकुलेट किया 28.6, और एरर्स को जब हमने ऐड किया तो यही 28.6 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब मैं इसको अगर फॉर्मूले में लिखूं, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर
मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये हमारा आ गया। एंड इफ अगर x इक्वल टू ए माइनस बी हो, ठीक है, यहाँ पर लेट से मुझे कैलकुलेट करना है L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 होगा हमारे पास 14.4 माइनस 14.2 0.2 आ जाएगा हमारे पास में, प्लस माइनस। अब एरर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से यही 4 केस बनेंगे और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर अगर आप देखोगे तो 0.3 आएगी। उस केस में भी, इस केस में भी हम लिखेंगे देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर सब्ट्रैक्शन में। तो हम सम करें या डिफरेंस लें, हमारे पास में एरर जो होगी वो हमेशा ऐड होगी। एरर क्या होगी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हमारी ऐड होगी। सम करो या आप डिफरेंस लो, एरर आपकी ऐड होगी। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा हम लेते हैं एरर्स ऑफ प्रोडक्ट और कोशेंट, या फिर मैं बोल देता हूँ उसको डिवीज़न। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम किस तरह से एरर को देखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया। मुझे अगर निकालना है L1 बाई L2, L1 बाई L2 होगा मेरा 14.2 डिवाइडेड बाई 14.4, 142 डिवाइड बाई 144। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 71/72 आ गया मेरे पास में, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसकी एरर को किस तरह से देखूंगा, मैं एरर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, इसको आज हम समझेंगे यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी देन रिलेटिव एरर, इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर हमेशा याद रखना प्रोडक्ट और डिवीज़न में, यानी जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे वहाँ पर हम एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होगी हमारी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको आप याद रखिएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी एक्स में रिलेटिव एरर इज इक्वल टू ए में रिलेटिव एरर प्लस बी में रिलेटिव एरर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वो आपका आएगा डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2। तो डेल्टा L1 होगा आपका 0.1 अपॉन 14.2 प्लस 0.2 अपॉन 14.4। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी रिलेटिव एरर आएगी, जो कि आप इसके साथ में लिखोगे रिजल्ट के साथ में, फाइनल रिजल्ट के साथ में, ठीक है। अच्छा, अगर आप डिवाइड करते हो इफ़ x इज इक्वल टू ए बाई बी, उस केस में भी देन मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो होगी, मैक्सिमम रिलेटिव एरर वो होगी आपकी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एक्स में जो रिलेटिव एरर होगी वो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी वही होगी जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया वैसे ही हमने डिवाइड में किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम देखते हैं इसको रिजल्ट को कैसे लिखेंगे। रिजल्ट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा आप। पहले तो हम देखेंगे कि इसके रिलेटिव एरर को रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट को। देखिए रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट हमारा होगा x इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारा होगा x प्लस माइनस डेल्टा ए, x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट एरर।
अब डेल्टा एक्स आप कैसे निकालोगे? डेल्टा एक्स यहाँ से निकालोगे आप किस तरह से? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इस तरह से आप निकालोगे और इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को आप यहाँ रख दोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से आप यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। डायरेक्ट रिलेटिव एरर को हम फाइनल आंसर में नहीं पुट करते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर हमें निकालना है क्योंकि प्रोडक्ट है या फिर डिवीज़न है, हमें रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, ठीक है। इन फाइनल रिजल्ट में हम लोग किसको रख सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर को रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड हो गया कि आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस परसेंटेज एरर। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये परसेंटेज एरर बन जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे देख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो ये हमारा बन जाता है परसेंटेज एरर। अब मुझे याद नहीं कि परसेंटेज एरर हमने डिस्कस किया या नहीं किया, ठीक है। बाकी परसेंटेज एरर ये होता है, रिलेटिव एरर के बाद में जो आता है परसेंटेज एरर वो ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके से रिजल्ट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, एरर्स इन वेरिएबल रेज टू सम पावर। मान लीजिए लिखा है हमारे पास में x इज इक्वल टू ए टू द पावर m, ए टू द पावर लेट से n अपॉन b टू द पावर m। तब हम अगर एरर निकालनी है तब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर होता x इज इक्वल टू ए टू द पावर n b टू द पावर m, तब भी हमारे पास में यही आता डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। ये n आगे आ जाता है, प्लस m डेल्टा b अपॉन b। क्लियर है? तो ये हमारे पास में ये हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।